खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे है 100 साल है। अंजाम है कैमरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, फिलहाल है। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज YVRP। तो आइए आज से एक बार फिर से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, क्लास 12 रेनबो 100 मार्क्स इंग्लिश बुक, तो उसमें हम लोग, आप देख सकते हैं आपका यही बुक है, क्लास 12 रेनबो पार्ट 2, और ये 100 मार्क्स का इंग्लिश बुक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। देखिएगा, वैसे आप जानते होंगे इंडिया मीन्स होता है भारत, जो कि एक देश का नाम है, और यह जो है एक प्रकार का प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन होता क्या है? जो किसी व्यक्ति वस्तु के खास नाम को बताता है, और इसी से बना है, इंडिया से ही क्या बना हुआ है? इंडियन, यानी भारतीय। अब देखिए, भारत तो देश का नाम है और भारतीय तो उसकी विशेषता बता रहा है। कैसे है? तो भारतीय है नहीं, तो ये जो है आपका प्रॉपर नाउन से बनाया गया है, प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया गया है। दूसरी बात समझिए, तो ये हमारा हो गया इंडियन, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भारतीय। ये हमारा सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, यानी लोगों के रहन सहन का स्तर, खान पान, बोल व्यवहार, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो, और बोल सकते हो कि रूटीन के अनुसार, डेली रूटीन के अनुसार, तो वही कहलाता हमारा सिविलाइजेशन। और ये है आपका कल्चर, जिसे हिंदी में हम लोग संस्कृति कहते हैं, जो कि हमारे पूर्वजों, परंपराओं, रीति रिवाजों के द्वारा जो हम लोग चलते हैं वही क्या कहलाता है? हमारी संस्कृति। नहीं, जैसे सुबह उठकर सूरज को जल चढ़ाना, नहीं, या मंदिर मस्जिद जाना, या भगवान को या अल्लाह को, या कह सकते हो कि किसी ईसा मसीह को, जो भी है, जो अपने धर्म में विश्वास करते हैं, उनके अनुसार जो आप एक परंपरा को निभाते हैं, एक ट्रेडिशन को निभाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृति। यानी पर पूर्व से चली आ रही मान्यताओं को मानना ही कहलाता है आपकी संस्कृति। और सिविलाइजेशन क्या होता है? सभ्यता क्या होती है? जो आप रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। आप सुबह से लेके और शाम सोने के वक्त तक जो कुछ भी करते हैं, जो पहनते हैं, जो खाते हैं, जो बोल व्यवहार है, जो रहन सहन है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? आपकी सभ्यता। और भारत के निवासी हो तो आपको कहेंगे इंडियन। नहीं, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो लिखा गया है किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। एक बात और समझिए, पार्ट ए लेकर आया हूं, फर्स्ट वीडियो है, आराम से देखेंगे। देखिएगा, जो हमारे महात्मा गांधी हैं, इसे हम लोग MK गांधी के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं का पूरा नाम जो है वह क्या है? मोहन दास करमचंद गांधी इनका फुल नेम है। और ये जो लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वह एक प्रकार का कौन चीज है? एस्से है, यानी निबंध है यह एक प्रकार का। और महात्मा गांधी को हम लोग जानते हैं लोकप्रिय रूप से, पॉपुलरली नॉन एज बापू। बापू या बापू कहिए, या इन्हीं को कहा जाता है, और द फादर ऑफ द नेशन, द फादर ऑफ द नेशन, यानी बापू या राष्ट्र
पिता के रूप में ये जाने जाते हैं। ही वॉज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 को, और डेथ, ही वॉज डेथ, इनकी मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये जो 2 अक्टूबर है जिसे हम लोग नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाते हैं, नहीं, विश्व अहिंसा दिवस। तो जानते हैं गांधी जी के बारे में और चीजें। सबसे पहले आपने जाना कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948, और वो भी एक फैनेटिक के हाथों। फैनेटिक माने एक धर्मांध, जो धर्म में अंधा था, यानी धर्म में जिसको बहुत ज्यादा विश्वास होता है, आगे पीछे नहीं देखता और सीधा उसके धर्म के बारे में कुछ भी बोलने पर क्या करता है, वो आपकी हत्या कर देता है। तो वो एक फैनेटिक नाथूराम गोड्स के हाथों उनकी मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948 को। और एक बात समझिएगा, इनको जाना जाता है बापू और द फादर ऑफ द नेशन। और ये जो थे महात्मा गांधी, ये क्या थे, मोर ये जो थे स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, आध्यात्म, नहीं, आध्यात्मिक थे। आध्यात्मिक समझते हैं ना, जो कि आत्मा पर विश्वास करता है, जो मन की शांति के लिए काम करता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल। और ये एक पॉलिटिशियन भी थे, राजनीतिक भी थे, लेकिन एक बात याद रखेंगे, पॉलिटिशियन भी थे, राजनीतिक या राजनीतिक भी थे, लेकिन ये मोर स्पिरिचुअल देन अ पॉलिटिशियन, ये ज्यादा आध्यात्मिक थे एक नेता के रूप में। और यह जो थे महात्मा गांधी, इनके बारे में और समझिएगा, इनके पास 2 वीपन्स थे। इनका जो हथियार था वो 2 था। कौन कौन था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इनका 2 हथियार था, एक सत्य और दूसरा अहिंसा। सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे, और सबसे पहला उन्होंने सत्य और अहिंसा के बदौलत जो अपनी कामयाबी हासिल की थी वो दक्षिण अफ्रीका में की थी। नहीं, जब इनको फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठने नहीं दिया गया था, वहां से इनको रोड पर फेंक दिया गया था, नहीं, पटरी पर के ऊपर। तो उसके बाद महात्मा गांधी फिर भारत आए, और भारत में आने पर फिर उन्होंने कौन सा, सत्य और अहिंसा के बदौलत कुछ सफलताएं पाई। सबसे पहले वो चंपारण गए थे 1917 में, नहीं। और एक और बात समझिएगा, 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, 9 जनवरी 1915 को आए थे। उसके बाद समझिएगा, इनका जो ये दोनों हथियार था, ये किसके विरुद्ध अपनाए थे इन्होंने, तो अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजी शासन के खिलाफ इन्होंने अपना 2 हथियार का उपयोग किया था, एक ट्रूथ का और दूसरा नॉन वायलेंस का, सत्य और अहिंसा का। दूसरी बात समझिएगा, इन्होंने भारतीय राजनीति में 1915 से 1948 तक इन्होंने क्या किया था, भागीदारी निभाई थी, डिवोटेड रहे थे, फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी मरणोपरांत तक। जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तब क्या हो गया था, ये खत्म हो गए, तो क्या होगा, अब कहां से हथियार आएगा, आदमी नहीं रहेगा तो हथियार आएगा। और यानी ये भारतीय राजनीति में पूरी तरह से डोमिनेटेड रहे, छाए रहे, समर्पित रहे। कब से कब तक, 1915 से लेकर 1948 तक रहे। दूसरी बात समझिएगा, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा किसे कहते हैं, तो जो व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, नहीं। जो व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं, आत्मकथा। यानी जब कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। और एक होता है बायोग्राफी, जिसको जीवनी कहते हैं हिंदी में आप लोग। बायोग्राफी क्या होता है, तो बायोग्राफी जो होता है वह कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में लिख देता है, नहीं कि आप ऐसे थे, आप वैसे थे, आपका ऐसे जीवन चला। लेकिन ऑटोबायोग्राफी में खुद लिखते हैं। और यह जो है आपका महात्मा गांधी, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा, तो उनका नाम क्या था, माई एक्सपेरिमेंट्स
माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। उन्होंने एक मैगजीन के साथ काम किया था, एक पत्रिका के साथ, जर्नल के साथ काम किया था, और उस जर्नल का क्या नाम था? यंग इंडिया था, जिसमें गांधी जी ने काफी लेख भी छापे थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अवसरों पर बहुत सारे क्या दिए थे? स्पीच दिए थे, जिसका कलेक्शन किया गया, नहीं, डिफरेंट ओकेजन पर किए थे। और एक बात और समझिएगा, ये जो महात्मा गांधी थे, नॉट ओनली एक ओरिजिनल थिंकर थे, न केवल एक सच्चे या वास्तविक जो है से चिंतक थे, बल्कि एक विद्वान व्यक्ति भी थे। नहीं, ये महान व्यक्ति भी थे, और इन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के माध्यम से एक बड़ी सुंदर लाइन कहे हैं। उसको जानने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन के माध्यम से गांधी जी कहते हैं, इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, जो नीचे दिया गया है उदाहरण, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी टॉक्स, बातें करते हैं, अबाउट, के बारे में, किसके बारे में? साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के एक आधारभूत नींव के बारे में, साउंड नहीं, आधारभूत नींव के बारे में, विच, जो सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, विथ स्टूड, अभी भी खड़ा है, नहीं, और पैसेज ऑफ द टाइम, किस समय? जिस समय ये लिखा गया है, नहीं, कविता, कौन सा पैसेज लिखी गई है। यानी कह रहे हैं कि भारत की जो नींव है इतनी मजबूत है कि वह आज भी जैसे को तैसा बना हुआ है, पूर्ववत अवस्था में बना हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार की क्या हुई है? कमी नहीं हुई। अभी भी लोग इसी तरीके से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पालन करते हैं। यहाँ आज भी लोग जो है हल और बैलों से खेतों को जोतते हैं, और आज भी हमारे यहाँ बच्चे जब जन्म होती है तो सभी लोग बैठ के गाना गाती है, और जब बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं तो माँ अपने गोदी में लेकर और लोरिया सुनाती है। ये कहीं और देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे औरतों का इज्जत किया जाता है, माँ बहनों को प्यार की नज़र से देखा जाता है, यानी अच्छी नज़र से देखा जाता है। हमारे यहाँ आज भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, नहीं? तो गांधी जी कहते हैं कि आज भी हमारी सभ्यता क्या है? जिंदा है। यहाँ भले ही लाखों धर्म है, सॉरी, लाखों यहाँ पे गॉड हैं, लेकिन सबों को एक समान रूप से लोग पूछते हैं, मन में आस्था विश्वास होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं? हमारे गांधी जी कह रहे हैं। तो आइए उनके बारे में और जानते हैं। तो आइए देखते हैं, अगला लाइन है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न का मतलब क्या होता है? पश्चिमी। पश्चिमी सभ्यता जो हैज द टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने समझते हो ना, किसी और झुकना, प्रवृत्ति टू प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, विशेषाधिकार माने विशेष अधिकार देना, नहीं? तो कहते हैं कि वेस्टर्न सभ्यता जो, यानी पश्चिमी जो सभ्यता है, वह जो किसको, किसकी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे, विशेषाधिकार देती है? तो ये देती है मेटेरियलिटी को, मेटेरियलिटी माने भौतिकता को, नहीं, किसको बढ़ावा देती है? भौतिकता को ये विशेषाधिकार देती है। कैन नॉट मैच, यह मैच का मतलब होता है तुलना, कह सकते हो, नहीं, या कह सकते हो मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, और भारतीय सभ्यता एलिवेट्स, एलिवेट्स माने होता है बढ़ावा देना, किसको बढ़ावा देती है? मोरल बीइंग को, नैतिक, नैतिकता को, नहीं? तो ये कहता है कि मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, यानी पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति है विशेषाधिकार दिलाना, किसको? भौतिकता को, कैन नॉट मैच, उसकी तुलना नहीं हो सकती है द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, भारतीय सभ्यता जो किसको? नैतिकता को बढ़ावा देती है, उसकी तुलना कभी भी किससे नहीं हो सकती है? तो वेस्टर्न, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वह, उसकी प्रवृत्ति जो है भौतिकता को, पदार्थवाद को बढ़ावा देना है, उसकी तुलना कभी भी नहीं हो सकती किसकी सभ्यता से? भारतीय सभ्यता के। क्यों? क्योंकि वह बढ़ावा देती है किस चीज को? नैतिकता को बढ़ावा देती है। तो ये था हमारा एक छोटा सा परिचय अबाउट महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। तो अब हम आपके लिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, आप उसको सॉल्व करेंगे और मैं आंसर भी लिख दूंगा, आप देख लेंगे, और उसके बाद मैं फिर कभी परिचय पूरा लाइन बाय लाइन आपके बुक का पढ़ाऊंगा, और उसके बाद फिर चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगा, यानी बढ़िया ढंग से। इस बार जो है और पिछले वाले वीडियो से कई गुना
बेहतर रफ्तार में काम करेंगे ताकि आपके दिमाग में क्या हो जाए, बैठ जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि आज मैंने केवल इस जो चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उनके बारे में मैंने आपको केवल एक छोटा सा परिचय दिया। नहीं तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, पार्ट बी लेकर आ रहा हूं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्लास 12 रेनबो बुक। बने रहिए। निश्चित सफलता की ओर बढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।